जय श्री कृष्ण। चतुर्थ भाग ब्रजवासियों के चरित्र का, बाबा मैया का परिचय। चंद्रदेव अपने मन में विचार कर रहे हैं, मैं विराट पुरुष का मन हूं, अतः परम पुरुष को जब पृथ्वी पर अवतीर्ण होना होता है वे प्राय मुझे माध्यम बना लेते हैं। केवल तभी नहीं, जब उन्हें नृसिंह अथवा वाराह के समान अकस्मात आविर्भूत होना था, अन्यथा तो वो मेरे माध्यम से मन में आते हैं उन महाभाग के जिनको पिता का सौभाग्य देना होता है, और फिर पिता से माता में। इस प्रक्रिया का एक पुण्य परिणाम है कि पुरुषोत्तम के अनेक अवतार रहस्य जो सृष्टिकर्ता को भी ज्ञात नहीं होते, वो मुझे स्पष्ट होते हैं। चंद्रमा प्रसन्न हो रहे हैं। जो ब्रह्मा जी को ही पता नहीं होता वो मुझे पता होता है। सिंधुजा के कारण मैं समोद्भव श्री नारायण का शालक हूं, अर्थात सिंधुजा लक्ष्मी जी, और मैं उनका भाई हूं, इसलिए भगवान नारायण का मैं साला हो गया ना। और यही सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। किंतु इस बार तो परात्पर पुरुष ने मुझे कुल पुरुष बनाकर जो गौरव दिया, उससे अब कोई संकोच नहीं। श्रुति के स्वरों में वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। मुझ शशि को भगवान भूतनाथ ने भाल भूषण बनाकर सनाथ कर दिया, और अब तो मैं सचमुच सुधाकर हो गया। अपनी संपूर्ण शक्ति से ब्रज धरा को सुधा सिंचित करके मैं धन्याति धन्य हूं। मथुरा द्वारिका ही नहीं, ब्रज में भी उन परात्पर पुरुष ने मुझे कुल पुरुष होने का गौरव प्रदान किया। इस बार चंद्र विचार कर रहे हैं, कभी कभी सृष्टिकर्ता भी इन लीलाओं में भ्रांत हो जाते हैं, सो मेरी गणना क्या। किंतु इस बार देवी योग माया भी मेरे कुल में आई, तो आने से पूर्व उन्होंने मुझ पर अपना प्रभाव डालने में संकोच प्रारंभ कर दिया। अतः मैं स्पष्ट समझ गया, सृष्टिकर्ता को परम पुरुष के परिक्रम में कहां कैसा भ्रम हो गया। और चंद्रमा बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं, अब ये गोकुल में जो देवी रोहिणी है, भगवान ब्रह्मा ही भूल में है कि ये नाग माता कद्रु हैं, तो सुरों की समझ कहां इनके स्वरूप की छाया को छू सके। यानी चंद्र वर्णन करें, एवं कश्यप ऋषि ने कहा, मैं नाग माता कद्रु के समीप था और देवी अदिति मेरे सामीप्य को उत्सुक थी। देवी अदिति मुझसे मिलना चाहती थी, मुझे विलंब हो गया। विलंब होने से अदिति को लगा कि कद्रु ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कद्रु को रुष्ट होकर मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। जब कद्रु ने सुना तो उन्होंने भी यही शाप अदिति को दिया। अब मैं अंश रूप से मथुरा में वसुदेव के रूप में उत्पन्न हुआ, तो अदिति देवकी तथा कद्रु रोहिणी के रूप में आ गई। लेकिन अब देवकी के लिए रोहिणी अत्यंत परम प्रिय है, और रोहिणी देवकी पर अपने प्राण न्यौछावर करती है। तो ठाकुर का सारा परिकर अब यहाँ पृथ्वी पर आने के लिए तैयार है। और ये नंद बाबा और यशोदा मैया, वसु श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुप्रभा के तट पर गौतमाश्रम में रहकर श्री हरि के दर्शन के निमित्त घोर तप किया। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में तो सृष्टा सबको ही सृजन करने का आदेश दे रहे थे, सबको आदेश कर रहे थे कि सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि करो। उन हंस वाहन चतुर्मुख ने धरा और द्रोण को भी यही आदेश दिया। पर ये दंपति चाहते थे हम यदि सृष्टि करें, हमारे यहाँ संतान हो,
तो वो संतान साक्षात नारायण ही आकर के हमारे पुत्र बने। परम पवित्र कामना। किंतु श्री हरि भी क्या करे, किसी भी जीव को यह जिस नित्य धामस्थ का प्रतिबिंब ज्योतिकरण है उससे पृथक तो नहीं किया जा सकता। जीव में अविद्या का आवरण ना हो, वह परम स्वरूप को ही समझे। जीव ही कैसा कहा जाए। वसुदेव द्रोण और देवी धरा को ये कहाँ पता था जो वो चाहते हैं वो उनके लिए अकल्पनीय प्राय का क्षुद्रांश भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। शताब्दियां व्यतीत होती चली गईं, पर ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिया। जब दर्शन नहीं दिया तो इन दोनों पति पत्नी दंपति ने अग्नि में प्रवेश करके देह त्याग का निश्चय कर लिया। चिता प्रज्वलित की, सुप्रभा के पावन प्रवाह में स्नान करके अग्नि की प्रदक्षिणा करके बस प्रवेश ही करने लगे, तभी आकाशवाणी हो गई। ठाकुर जी बोल उठे, तुम ये प्रयास मत करो, गोकुल में प्रकट होने पर मुझे अवश्य पुत्र रूप से तुम प्राप्त कर लोगे। अब दोनों ब्रह्मलोक लौट आए। भगवान ब्रह्मा ने भी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो दोनों ने मांगा, परम पुरुष पुरुषोत्तम पृथ्वी पर प्रकट हो तो उनमें हमारा वात्सल्य हो, वे हमारे पुत्र बनकर हमारे अंक में, हमारे आंगन में वो लीला करें, ऐसा हम चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया, एव मस्तु। अरे किंतु ब्रह्मा विचार करने लगे, ये मैंने क्या बोल दिया। परम पुरुष पुरुषोत्तम निखिलेश्वर तो किसी के वरदान का विषय नहीं है, लेकिन अब तो उनसे केवल प्रार्थना की जा सकती है कि वो सृष्टा के सत्य की रक्षा करें। इस सृष्टा ब्रह्मा के सत्य की वह स्वयं रक्षा करें। एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है, पूर्व जन्म में नंद बाबा यशोदा मैया एक साधारण दंपति थे और इतनी संत सेवा की सारा धन लुटा दिया। लोग उपहास करने लगे, घर को बेच करके कुटिया में रहना पड़ा। अब कोई संत आता तो जानबूझ करके गांव वाले इन्हीं के यहाँ पर भेज देते। एक दिन एक संत आए, भूख से व्याकुल, उनके प्राण निकलने वाले थे। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे कुछ खाने को दे दो। सबने कहा, बाबा हम सब तो सेवा नहीं करते, वो कुटिया में संत सेवा होती है। संत ने कहा, लो इतने ऊंचे ऊंचे घर वालों के यहाँ सेवा नहीं, वो कुटिया वाले सेवा करते। और संत पहुंच गए और संयोग से यही यशोदा मैया अपने लाला को पूर्व जन्म में खिला रही थी। संत ने जाकर के प्रार्थना की, मैया भूख से व्याकुल हूँ, मेरे प्राण निकलने को उद्यत हैं, प्राण निकलने को तैयार हैं, बस कृपा करके कुछ भी खाने को दे दो। यशोदा मैया गई, संयोग से कुछ भी नहीं था। कहा, बाबा आप चिंता मत करो, जल में तुलसी डाल करके दिया, आप इसको ग्रहण करो, मैं अभी आती हूँ। और मैया दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के दुकान पे पहुंची और शीघ्रता से आटा लेकर के लौट करके आई। जल्दी से 4 रोटी बना करके संत के आगे नमक रख करके दे दी। संत ने भगवान का स्मरण करके प्राण निकलने को तत्पर थे। जैसे ही पहला ग्रास रोटी का मुख में लेना चाहा, बाबा को याद आया, अरे मैया तेरे घर में तो एक बालक भी है, वो बालक कहाँ है। मैया बोली, वो खा चुका है बाबा, आप खा लो। बोले, ना ना, बालक को खिलाए बिना हम नहीं खाएंगे। ये कहते जा रहे, वो मना करती जा रही है। संत को ना कुछ संदेह हुआ। कहा, मैया या तो तू अपने उस लाला को, बालक को लेके आ, भले मेरे प्राण निकल जाएं, पर मैं तेरे घर का ये अन्न नहीं खाऊंगा। मैया चरणों में गिर गई, बाबा आप बिना खाए न जाओ, आज तक कोई इस द्वार से बिना खाए या बिना भिक्षा के गया नहीं है। बाबा बोले, तो बता तेरा वो बालक कहाँ है। मैया रोते हुए बोली, बाबा अब हमारी कोई साख नहीं, हमें कोई उधार नहीं देता, धन भी प्राय नष्ट हो चुका। आप भूख से व्याकुल थे, आपके प्राण छटपटा रहे थे। मैं जब रसोई में गई तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। मैं दौड़ी दौड़ी दुकान वाले के पास गई और दुकान वाले से कहा, भैया एक साधु घर में आ गया है, खाने को दे दो। तो तुरंत बोला, साधु सेवा करके तुमने क्या ले लिया, मैं ऐसे नहीं दे सकता, कुछ है तो मुझे दो।
नहीं तो यहां से चली जाओ। और कुछ नहीं था बाबा, अपने बालक को गिरवी रख करके मैं आपके लिए आटा लेकर के आई हूं। संत ये सुनते सुनते रो पड़े। मुझे ना जानती है ना पहचानती है, और मेरे लिए अपने लाला को गिरवी रखाई। पूछा, मैया एक बात तो बताओ, आटा कितना था? उस समय छटाक का तोल प्राय चलता था। मां बोली, बाबा 11.5 छटाक आटा था। संत ने हाथ में जल ले लिया और कहा, मां मैं तुझे अपने पूरे जीवन भर की तपस्या का फल दे करके जा रहा हूं। तूने आज एक साधु की भूख बुझाने को अपने बालक को गिरवी रख करके तू आटा लाई है 11.5 छटाक। तो सुन मां, 11.5 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बालक बनकर तेरी गोद में खेलना होगा। ठाकुर ने साधु किस वाक्य को रखा? 11.5 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे। बृहत्सानुपुर यानी बरसाना के संबंध में भी जन्म की श्री राधा रानी की कथा आती है। पूर्व जन्म में मनुवंशी सुचंद्र का विवाह पितरों की मानसी कन्या कलावती के साथ हुआ। भगवती पार्वती की माता मैना की इन महिमामयी बहन के साथ दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात सुचंद्र जी पुलाश्रम में तप करने चले गए। भगवान ब्रह्मा इनके तप से संतुष्ट होकर के ब्रह्मलोक से उतरे और कहा, वरदान मांगो। तो सुचंद्र ने कहा, महाराज आप प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति प्रदान करें। प्राणी का परम पुरुषार्थ तो यही है। किंतु कलावती ने अत्यंत आर्त होकर के प्रजापति ब्रह्मा से कहा, पति ही नारी का सर्वस्व है। यदि आप इन्हें केवल मुक्ति देते हैं तो मेरा क्या होगा? मैं तो इनके चरणों से अलग नहीं रह सकती और ना ही केवल में मेरी रुचि है। मैं इनसे एक होना नहीं, इनका नित्य सानिध्य चाहती हूँ। अतः आप सोचकर इन्हें वरदान दें, नहीं तो आप सोच लेना आपने इन्हें मोक्ष का वरदान दिया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, देवी आपका शाप मुझे भी भ्रष्ट नष्ट कर सकता है। वैसे तो केवल देने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं रजोगुण का अधिष्ठाता, केवल कल्पांत में ज्ञानोपदेश का अवकाश पाता हूँ। अतः सुचंद जी आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। दूसरा वरदान आपको मांगना चाहिए। बोले, तब मैं नहीं मांगना चाहता। मानधनी महाराज सुचंद ने कहा, आपको मुझे कुछ देना है तो मुझे ऐसा बनाइए कि निखिल लोक महेश्वर को भी मैं दे सकूं, उनका मैं परमाभीष्ट प्रदाता बनूं। परात्पर ब्रह्म मेरे द्वारा कुछ पाए, ए मस्तु कहकर के ब्रह्मा जी ने इनको प्रणाम किया। आप दोनों मेरे भी प्रणम्य हो गए। वह निखिल लोक महेश्वर का परमाभीष्ट भी तो उनकी एलादनीय शक्ति है। यानी तत्वों के तत्व भगवान श्री कृष्ण है। भूमि तत्व, जल तत्व, पवन तत्व, व्योम तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, भोरी है, सनकादिक सिद्ध तत्व, आनंद प्रसिद्ध तत्व, शेष और सुरेश तत्व, नेति नेति जोरी है। प्रेमी कहे नाग नर किन्नर को तत्व देखियो, नारद गणेश तत्व, शिव तत्व भोरी है। के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, पर कृष्ण को तत्व वृषभान की किशोरी है। आप उनको प्रदान करेंगे। बृहत्सानपुर सुरभान जी मही भानु की पत्नी पद्मावती से वृषभान प्रकट हुए तो उनके नित्य श्री विग्रह में सुचंद ने तदात्म्य स्थापित कर लिया। कान्य कुब्ज नरेश भलंद के यज्ञ कुंड से वृषभान की नित्य प्रिया देवी कीर्तिदा प्रकट हुई। उनमें एक होने कारण कलावती आयोनिजा बनी रही। इधर भगवान अनंत, भगवान शेष के आने के उपरांत में 2 दिन पश्चात उपनंद जी की पत्नी तुंगी की गोद पूर्ण हुई। इनके पुत्र का नामकरण हुआ ऋषभ। इसके ठीक 7 दिन पीछे सनंद की पत्नी कुबला के अंक में अर्जुन आया।
इसके 3 सप्ताह के पश्चात अभिनंदन जी की पत्नी पीवरी का ग्रह पुत्र जन्मोत्सव से मुखारित हुआ। इस बालक का नाम रखा गया विशाल। ब्रज में बालक आने प्रारंभ हो गए। आनंद की सीमा मरे नहीं रही ब्रज में। इधर भगवान भास्कर श्री सूर्य सोच रहे हैं, शशि अर्थात चंद्रमा से मेरी कोई स्पर्धा नहीं है, और अब तो मुझसे भी अधिक महान हो गए, क्योंकि वे जिनके कुल पुरुष हैं परब्रह्म परमात्मा के, उनके पति रूप पाने के लिए मेरी पुत्री कालिंदी यमुना बहुत काल से इंद्रप्रस्थ के पास तप कर रही है। भगवान सूर्य कहते हैं, भगवान के यहाँ आने से ना मुझे भी मनुष्यों की तरह अपने नाम से प्रेम हो गया। दूसरे लोग भले ही वृष भानु, वृष का अर्थ धर्म, भानु व्युत्पत्ति करके वृषभान का अर्थ धर्म का सूर्य करें, पर मैं तो वृष राशि का सूर्य अर्थ करता हूँ, क्योंकि वृष राशि यानी वृषभान होने से परम पुरुष की अभिन्न रूपा एहलादनी शक्ति प्रकट होंगी राधा रानी। उनकी पुत्री होकर तो उनको भानु नंदिनी तो कहा जाएगा। पुरुषोत्तम को कालिंदी पति रूप में अवश्य प्राप्त करेगी, और ये मेरी पुत्री इन नित्य प्रिय श्री हरि प्रिया की अंशोद्भवा ही तो है। अतः मैं यहाँ पर अपने नाम का पितृत्व क्यों छोड़ूं? नंद नंदन को जामाता न बनाना चाहे उस पुरुष का तो पुत्री को जन्म देना ही व्यर्थ है। मुझे श्रुति सहस्त्र रश्मि कहती है, मेरी सहस्त्र रश्मियां सलोनी बालिकाएं बन सकें तो मैं उन सबको, उन आने वाले ब्रजराज कुंवर कन्हैया को ही विवाहित कर दूं, कन्हैया को ही वरण करने के लिए प्रेरणा दूं। और अभी तो वृषभान जी ने केवल एक कुमार पाया है। गोकुल में भगवान के अनंत शेष के आविर्भाव के केवल 2 दिन पीछे आया है स्वर्ण गौर श्रीदामा। अब मुझे प्रतीक्षा है श्री राधा रानी की। अब ये उनका सुंदर सा आविर्भाव का अवसर आ रहा है। सभी पुराने पंचांगों में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को श्री राधाष्टमी लिखा होता है। इसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अर्थात न होने वाली अजन्मा की जन्म तिथि। भाद्र शुक्ल अष्टमी श्री राधाष्टमी कल्प भेद से जन्मदिन है। अहोई अष्टमी का ब्रज में अभी बहुत मान है। श्री राधा कुंड में स्नान इसी दिन प्रचलित है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी मध्याह्न काल, और मुझे मेघों के पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि कन्या का सूर्य बहुत विश्व रश्मि होता है। मेरी किरणें किसी के भी शरीर स्पर्श न करें, यह उचित नहीं है। यह उस दिव्या का आविर्भाव है। मैं उसके लग्न मीन से सप्तम कन्या में हूं, बुध के साथ। देवगुरु पंचम में उच्च के स्वग्रही चंद्र के साथ है। राहु सिंह में षष्ठ है। अष्टम में उच्च का शनि स्वग्रही शुक्र के साथ तुला में है। मंगल उच्च का एकादश में मकर पर है, और केतु कुंभ में द्वादश में बैठा है। और सुरांगनाएं, गंधर्व कुमारिकाएं, तारिकाएं और धरा पर कण कण में नृत्य कर रही हैं। लताएं, मराल, बालाएं, गाय और कहां तक कहें पिपीलिकाएं, भ्रमाएं, सर्वत्र आज आनंदित होकर के सभी उनके आगमन की बड़ी सुंदर तैयारी कर रहे हैं। और वह सुंदर समय आया जिसकी सब प्रतीक्षारत थे। श्री राधा रानी का जन्म हुआ। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री राधा रानी पधारी। आगे का प्रसंग हम लोग पंचम भाग में ब्रजवासियों का ठाकुर के परिकर का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।